बहुत समय पहले की बात है, जब राजस्थान की रेत पर ऊंचे किले खड़े थे और उन किलों में रहती थी राजाओं की शान, उनकी राजकुमारियां। उसी वीरानी में बसा था चंद्रगढ़ का विशाल किला, जहां की दीवारें आज भी एक अधूरी प्रेम कहानी का रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठी हैं। चंद्रगढ़ की राजकुमारी अनाया अपने रूप और सौम्यता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी आंखों में एक ऐसी अजीब सी उदासी हमेशा तैरती रहती थी जिसे कोई समझ नहीं पाता था। लोग सोचते थे कि राजकुमारी के पास सब कुछ है, सोना, रेशमी वस्त्र, महल, दासियां, फिर भी उसकी मुस्कान अधूरी क्यों रहती है। असल में उस मुस्कान के पीछे छुपाता एक गहरा रहस्य, एक ऐसा प्रेम जिसे दुनिया ज्ञान लेती लेकिन खून की नदियां बह जाती। अनाया का दिल एक साधारण युवक आरब से लग चुका था। आरब जंगल किनारे बस एक गांव में रहता था। वह रोज महल के पास के बगीचे में काम करने आता। वहीं पहली बार अनाया की नजरें उससे टकराई। वह कोई राजा नहीं था, कोई राजकुमार नहीं था, फिर भी उसकी सच्चाई, उसकी सरलता ने राजकुमारी का दिल छू लिया। धीरे धीरे चोरी छुपी मुलाकातें होने लगी, कभी मंदिर के पीछे, कभी पीपल के पेड़ के नीचे, तो कभी बारिश की रातों में। दोनों जानते थे कि वह प्रेम मौत को दावत देने जैसा है, फिर भी दिल को रोक ना सके। आरब कहता, अगर मेरे पास ताज नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास सच्चा दिल है। और अनाया हर बार बस उसे देखकर मुस्कुरा देती। लेकिन इस प्रेम की खबर एक दिन पहुंची राजा विक्रम सिंह के कानों तक। राजा कठोर स्वभाव के थे, उनके लिए राजवंश की इज्जत सबसे ऊपर थी। एक साधारण युवक से प्रेम, यह उनके लिए अपमान था। राजा ने अपने विश्वासघाती सेनापति को आदेश दिया कि उस लड़के को ऐसा गायब करो कि उसका नाम भी कोई ना ले। एक अंधेरी रात जब आरब अनाया से मिलने जा रहा था, तभी सैनिकों ने उसे घेर लिया। उसे बेरहमी से पीटा गया और घोड़े पर बांधकर कहीं दूर ले जाया गया। अनाया उस रात बालकनी से कोई उसका इंतजार करती रही पूरी रात, मगर आरब कभी नहीं आया। सुबह उसकी लाश नदी किनारे मिली। जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसको पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीख पड़ी, उसकी आत्मा मानो उसी पल मर गई हो। राजा ने अनाया को बंद कमरे में कैद कर लिया। कुछ महीनों बाद उसकी शादी एक दूसरे राज्य के क्रूर राजकुमार से तय कर दी गई, लेकिन अनाया का दिल पहले से ही एक लाश के साथ दफन हो चुका था। शादी की रात जब पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था, उसी रात महल की छत से चीख गूंजी। सुबह पता चला राजकुमारी अनाया ने खुद को महल की ऊंचाई से नीचे कूदकर प्राण दे दिए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद लोग कहने लगे कि महल की बालकनी में हर पूर्णिमा की रात एक सफेद साया दिखाई देता है। कहते हुए अनाया की आत्मा है जो आज भी आरब का इंतजार करती है। कई सैनिकों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के सन्नाटे में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनी है, और कभी कभी कोई युवक भी दिखाई देता है जैसे वह किसी को पुकार रहा हो। आज भी चंद्रगढ़ का किला वीरान पड़ा है और उसकी दीवारों में आज भी गूंजता है एक राजकुमारी का रहस्य और एक अमर प्रेम कहानी।